हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक इज कोडिंग डिकोडिंग। नाम सही पता चल रहा है कि कोडिंग मतलब किसी तरह की कोड की बात की जाएगी, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपके सामने वर्ड दिया होता है और उसका कोड उसके आगे लिखा गया होता है ना। हरी इज कोडेड एज QBSJ, है ना। तो अगला होगा STPL के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए P का कोड Q कैसे बना, +1 करो तो क्या आता है भाई, Q आता है। A का कोड B कैसे बना, +1 करो B आता है। R में एक बढ़ाओ S, I में एक बढ़ाओ J, है ना। तो यही प्रोसेस आपको STPL में भी कर देना है। ठीक, S में एक बढ़ाया तो Q, T में एक बढ़ाया तो U, P का Q, L का M। ठीक, दैट्स योर करेक्ट आंसर। सेम इसी तरह से नंबर कोडिंग भी हो सकती है कि मान लीजिए बोलता है कि मैन का कोड है 1/2, तो चाइल्ड का कोड क्या होगा। अब मैन का कोड क्या बना है, 1/2 कैसे बना है भाई। तो मैन में वॉवेल कितने हैं भाई, 1, तो ये बना 1। और कॉन्सोनेंट कितने हैं भाई, 2, तो ये बना 2, है ना। वैसे ही सेम चाइल्ड में भी कर दीजिए। तो चाइल्ड में वॉवेल कितना है, 1, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 4, तो ये क्या बन गया भाई, 1/4। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो एग्जांपल था ये हो गया अल्फाबेट कोडिंग, और ये हो गया नंबर कोडिंग, है ना। दोनों के अलग अलग एग्जांपल दिखाए मैंने, लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या है भाई, वो है चाइनीज कोडिंग। ठीक, वो क्या है पढ़ेंगे हम, चाइनीज कोडिंग। ठीक, चलिए तो अब जो पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है। चाइनीज कोडिंग उसी का एक और टाइप होता है। ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। अब ये क्या होता है भाई, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में आपके सामने पूरी की पूरी लाइन दी गई होती है कि जैसे लिखा है राम इज गोइंग, है ना। इसके नीचे इसका कोड दिया होगा। अब आप सोचेंगे राम का कोड 1 है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, इसका 2 है तो ये भी रॉन्ग, गोइंग का 3 है तो ये भी रॉन्ग। राम का 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। एक लाइन पढ़ के कभी भी आप किसी भी कोड को निकाल नहीं सकते, आपको दूसरी तीसरी चौथी लाइनों की भी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो वहां आपको समझाने में और आसानी जाएगी। क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, इकोनॉमिक क्रंच वर्ल्ड वाइड, है ना, का कोड दिया हुआ है आपके सामने भाई, CLYDQRIN, है ना। अब आपको दिखाना है कि किसका क्या कोड होगा। तो एक लाइन से मैंने कहा कि आप कोड निकाल नहीं सकते, तो आपको दूसरी तीसरी लाइनों की तरफ जाना होगा। ओके, तो इकोनॉमिक, अब देखिए क्रंच वर्ल्ड वाइड लिखा हुआ है, तो किसका कोड आप निकालेंगे भाई। जैसे इकोनॉमिक आपको कहीं और लिखा है क्या, कहीं पर भी नहीं लिखा। क्रंच, क्रंच भी नहीं लिखा। वर्ल्ड, वर्ल्ड ये लिखा हुआ है भाई। वर्ल्ड के लिए सही कोड कहाँ से निकलेगा भाई, इधर से निकलेगा, है ना। जैसे आपको यहाँ YD यहाँ भी लिखा है और YD यहाँ भी लिखा है, तो मतलब WORLD का मतलब क्या हो गया, कोड क्या हो गया भाई, YD। ठीक, वाइड यहाँ भी लिखा है देखिए, और वाइड कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो वाइड का कोड इन दोनों लाइन में एक होगा, देखिए QR से। ठीक, तो WIDE का कोड क्या हो गया, वाइड का कोड क्या हो गया भाई, QR। अब देखिए जैसे यहाँ गेम्स लिखा है ना, तो दोनों जगह कोड भी कॉमन होगा। क्या कॉमन दिख रहा है भाई आपको, HO कॉमन दिख रहा है ना। तो गेम्स का कोड क्या हो गया भाई, HO। और देखते भाई, जैसे इंडियन कहीं और लिखा है क्या, कहीं पर भी नहीं लिखा। हाउस लिखा है क्या, हाउस भी नहीं लिखा है ना।
ठीक, तो इस तरीके से जो मिलते हैं उनका कोड लिख लीजिए, और जो नहीं मिलते तो उनका कोड आइदर और में चला जाएगा। जैसे इकोनॉमिक का कोड क्या हो सका, तो सीएल और जेएन में से कोई एक होगा। ठीक है, बैंकिंग ये है, बैंकिंग ये है, एएम एएम। बाकी सभी देखिए अब डबल डबल है ना, सभी में आइदर और आएगा, क्योंकि जितने पता थे उतने हमने निकाल दिए। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलना पड़ेगा हमें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द कोड फॉर वेज, WAYS, वेज के लिए सही कोड क्या है? तो वेज कहाँ था हमारा, ये था। और वेज कहीं दिख रहा है क्या भाई? वेज यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि सेक्टर का दिया हुआ है। देखिए सेक्टर डबल डबल है ना, तो सेक्टर का कोड क्या हो जाएगा भाई? WS। सेक्टर का कोड मिलने से WS है ना। अब यहाँ से आपको किसका मिल जाएगा, वेज का, जो बचा हुआ है क्या, IB है ना। तो यहाँ IB हो जाएगा किसका कोड, वेज का, है क्या IB? जी हाँ, ऑप्शन नंबर C इट्स योर करेक्ट आंसर। Which of the following denote the code JNAM in the given code language? JN और AM किसका कोड है? JN एंड AM। AM तो है बैंकिंग का, और JN और ढूंढना है भाई। ये हो गया बैंकिंग, और JN जो है वो लेकिन 100% श्योर नहीं है, वो इकोनॉमिक का भी हो सकता है और क्रंच का भी हो सकता है। यहाँ क्रंच भी है, और बैंकिंग तो जरूरी है होना, है ना। बैंकिंग और क्रंच और इकोनॉमिक दोनों है भाई। तो आंसर अब ए, आइदर ए और सी आएगा। आइदर ए और सी कहाँ लिखा भाई? ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। सो द राइट आंसर हियर ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द कोड फॉर वर्ल्ड वर्ड रेंज इन द गिवन कोड लैंग्वेज? रेंज के लिए सही कोड क्या है? रेंज के लिए सही कोड बताना है, एक बार आप प्रयास करें भाई। जो भी आंसर आता है मैसेज के द्वारा दे मुझे। रेंज के लिए सही कोड बताना है भाई, है ना। रेंज के लिए सही कोड, चलिए मेरी बारी आ गई भाई। रेंज देखिए, रेंज के लिए सही कोड क्या है? एक्सेल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सेल, है ना। एक्सेल इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। कोशिश करें फटाफट करने की इसे। आपका समय भाई 1 मिनट शुरू होता है। Which of the following word denotes the code YD in the given code language? YD का सही कोड क्या होगा?
तो वाईडी का सही कोड क्या होगा यहाँ से देखना पड़ेगा भाई, है ना। तो देखिए वाईडी के लिए सही कोड क्या लिखा हुआ है, वाई, है ना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंडियन इकोनॉमी के लिए कोड पूछा है भाई, है ना। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए सही कोड कहां से निकलेगा भाई, तो इंडियन का कोड क्या क्या हो सकता है भाई, पीडब्ल्यू और ईजी कुछ भी हो सकता है ना। और इकोनॉमी का सीएल और जेएन में से कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसके लिए भी आप अपनी शीट बना लीजिए, 1 मिनट का समय है। डू पास। चलिए भाई मैं बना देता हूँ शीट। सम बुक्स आर यूनिक। अब देखिए क्या क्या कॉमन मिलता जा रहा है, फटाफट ढूंढना होगा हमें। ई टी वाई देखिए कहाँ लिखा है, ये लिखा है ना। और दोनों में एक कोड कॉमन होगा, कौन सा दिख रहा है भाई, बुक्स। देखिए बुक्स यहाँ भी है, बुक्स यहाँ भी है, बुक्स भी है। 80 बाय 80 बाय तीनों जगह है, तो बुक्स का कोड क्या हो गया भाई, ATY। ओके, और किसका है भाई, और देखिए सम। सम कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा भाई। आर कहीं लिखा है तो ये लिखा है भाई। क्या कॉमन है दोनों में, PTE। PTE किसका कोड हो गया भाई, सम का, नहीं आर का, सॉरी। ओके, और क्या है भाई, मैनी देखिए दो जगह है, ये है ना। तो MYN देखिए दो जगह है। मैनी का कोड क्या हो गया, MYN। डिफरेंट देखिए दो जगह है, तो डिफरेंट का कोड क्या हो गया भाई, FER। डिफरेंट का कोड क्या हो गया, डिफरेंट का कोड क्या हो गया भाई, ATY।
उस हिसाब से आप भी पहले सबसे पहले शीट बना लीजिए करिए, है ना। शीट बना लेंगे तो करना आसान लगेगा आपको ऑटोमेटिक। ठीक है, जब तक शीट नहीं बनाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा भाई करना। तो प्लीज मेक योर शीट देन आंसर। ओके, चलिए तो शीट हमने काफी कुछ बना ली है। कुछ लगेगा तो क्वेश्चन देख के उसे और तैयार कर लेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, है ना। एक जो क्वेश्चन पूछता है उसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं, है ना। यहाँ 6 to 10 में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे इसमें 5, और वैल्यू भी कितनी होगी उसके 5 मार्क्स। वैल्यू मतलब कि कितने मार्क्स का वो होगा। व्हाट इज द कोड ऑफ फॉर द वर्ड दीज यूनिट। दीज यूनिट का कोड खोजना है, तो दीज दिया है क्या हमें। दीज हमें यहाँ कहीं तो नहीं मिला, है ना। जीस के लिए 2 कोड बच जाएंगे, कौन कौन से। एक तो एटी वाई निकल चुका है, और एक एफ पी आर भी निकल चुका है ना। बचे क्या क्या, ईएसई और डब्ल्यू आर ई। ईएसई और डब्ल्यू आर ई बचा है भाई, है ना 30 के लिए। ई एस ई डब्ल्यू आर ई। ई एस ई ये तो नहीं हो सकता, यहाँ डब्ल्यू आर ई नहीं हो सकता, यहाँ ई एस ई डब्ल्यू आर ई नहीं है, डब्ल्यू आर ई नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक, क्योंकि ज्ञात नहीं किया जा सकता। दोनों के ही कोड बिल्कुल डबल डबल में थे, इस वजह से इन्हें निकाला नहीं जा सकता भाई, है ना। ये तो कभी भी ऐसा होएगा निकाला नहीं जा सकता। तो आंसर क्या आता है तब फिर, कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। ओके, चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 6 क्वेश्चन तक अब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। एक बार आप जरूर प्रयास करें इसे करने का, और जैसे ही होता है तुरंत मैसेज करें, है ना। मैसेज के द्वारा आंसर जरूर देना है भाई सभी को। चलिए भाई मेरी बारी आ गई। डिफरेंट के लिए सही कोड पता करना है ना। तो डिफरेंट के लिए सही कोड अपन यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं भाई। डिफरेंट अपन ने कहीं लिखा है ये 80 बार। डिफरेंट के लिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं भाई। डिफरेंट का लिखा है, ये लिखा है और ये लिखा है ना। लेकिन साथ में बुक्स भी है। तो बुक्स लेकिन 3 जगह है, तो 3 जगह 80 वाई आया है ना। ये और ये, तो ये डिफरेंट का कोड नहीं होगा, ये बुक्स का कोड होगा। ओके, और डिफरेंट के लिए एफ पी आर हो जाएगा। ये देखिए, यही गलतियां अब भी हो जाती हैं कई बार, क्योंकि डिफरेंट का कोड अपन ने पहले 80 वाई लिख दिया था, क्योंकि 2 जगह दिखा था, लेकिन साथ में बुक्स भी था उसके, है ना। तो बुक्स का कोड क्या हो गया भाई 80 वाई, क्योंकि वो 3 जगह था। और डिफरेंट का कोड क्या हो गया भाई एफ पी आर, क्योंकि वो 2 जगह था। ठीक है, सो द राइट आंसर इज एफ पी आर।
ऑप्शन नंबर डी, दैट्स योर करेक्ट आंसर. ओके. व्हाट इज द कोड फॉर सम बुक्स इन द गिवन कोड लैंग्वेज? सम बुक्स का सही कोड क्या है? तो सम के लिए सही कोड OME या IQE कुछ भी हो सकता है ना. और सम के साथ साथ क्या दिया है? बुक्स दिया है, तो बुक्स का कोड है ATY. ठीक, तो यहाँ OME या IQE दोनों चलेगा, लेकिन ATY का होना अनिवार्य है, तो यहाँ तो नहीं है. तो यहाँ A भी हो सकता है और C भी हो सकता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए सम के लिए OME का कोड भी बन सकता है और IQE का कोड भी बन सकता है, और दोनों में से कोई एक ही लेना था, है ना. आप दोनों को नहीं उठा सकते, क्योंकि यूनिक का कोड भी इन्हीं दोनों में से कोई एक है. तो इसलिए मैं हमने देखा दोनों में से कोई एक कोड दिया होता तो फिर उसकी तरफ जाते, लेकिन दोनों ही दिए हुए हैं, है ना. और जब दोनों ही दिया है तो हमें भी दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? दोनों के बीच में आइदर और. तो हमने ऑप्शन में भी वही देखा कि आइदर और दिया है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल दिखाई देता है कि जहां आइदर ए और सी लिखा है, और ए और सी में दोनों ही करेक्ट आंसर है. दोनों परफेक्ट भी आंसर सही नहीं थे, लेकिन दोनों के आंसर सही होने की बिल्कुल उम्मीद थी, है ना. तो फिर हमको भी आंसर क्या उठाना पड़ा? आइदर ए और सी. ठीक, तो ऑप्शन डी हमें यहाँ ऐसा मिला. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. ये रहा क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिनोट्स द कोड PTEMYN? चलिए, आपका 1 मिनट शुरू होता है भाई. आंसर करें और मैसेज करें. Which of the following word denote the code PTEMYN? है ना. तो PTE का सही कोड क्या होगा? PTE ARE, है ना. ARE. और MYN का मैनी. ये हो गया आर मैनी. कहीं दिया है क्या भाई? आर मैनी दिया हुआ है ना. तो द राइट आंसर इज आर मैनी. कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर सी है. ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, है ना. इतनी आसानी से आपने सही आंसर निकाल लिया भाई. चलिए, पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 का लास्ट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिनोट्स द कोड THR? THR किसके लिए कोड है ना. तो THR यहां से देख सकते हैं आप. THR क्या हमने लिखा था? कहीं नहीं लिखा. THR ये दिया हुआ है, और बचता क्या है यहाँ? आर भी हट गया था, बुक्स भी हट गया था, मैंने भी. बचा क्या? देयर. तो देयर के लिए कोड क्या था? THR. ये लीजिए भाई, है ना. तो देयर THR किसका कोड हो गया भाई? THR देयर के लिए कोड हो गया. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. बी इज योर करेक्ट आंसर. ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 से 15. ठीक, 11 से 15. यदि आपको लग रहा हो कि काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं हम,
तो इसकी पहले की शीटें हमने डाल रखी जिसमें काफी कुछ बेसिक समझाया है ना। तो पहले जब भी किसी चैप्टर को पढ़ना है, टॉपिक को पढ़ना है, तो आप कोशिश करें कि उसे 1 से पढ़ें, है ना। और ये चौथी 5वीं सीट है, 4 सीटें कंप्लीट हो चुकी हैं इसकी, और वो भी आपके सामने होंगी। तो जब भी स्टार्ट करें नए टॉपिक को, नए पहले चैप्टर से, पहली सीट से फॉलो करें भाई, है ना। क्योंकि बीच में थोड़े से क्वेश्चन हार्ड होते जाते हैं और लेवल अप होता जाता है। लेवल अप में फिर क्वेश्चनों को तेजी से थोड़ा सा करवा देते हैं ना, उतना बेसिक पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, शीट नंबर 1 से फॉलो करेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 15 की तरफ। 5 क्वेश्चन है, वैल्यू भी कितनी होगी इसकी, 5 मार्क्स। ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स। फटाफट सबसे पहले शीट बना दीजिए भाई, शीट बना लेंगे तो आपको आसान लगेगा करना। सबसे पहले क्रिएट योर शीट। चलिए मेरी बारी आ गई। क्या दिया भाई, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कहीं और लिखा है, ये लिखा है। तो माइक्रोफोन का कोड 1 और 4 लाइन से मिल जाएगा आपको। माइक्रोफोन है ना। क्या कोड हो जाएगा, AX। ओके। माउस देखिए यहाँ लिखा है, माउस कहीं और है क्या, कहीं भी नहीं है। तो प्लेयर जरूर होगा कहीं ना कहीं, प्लेयर प्लेयर। प्लेयर भी नहीं है। वेबकैम, वेबकैम है जी, ये लीजिए। वेबकैम का कोड क्या हो जाएगा, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, HS। ठीक। अब माउस और माइक, माउस और प्लेयर, माउस और प्लेयर के लिए क्या क्या हो सकता है, MOUSE, माउस और प्लेयर। आइदर और में आंसर आएगा, क्या क्या जाएगा, MT और VO। आइदर MT आइदर VO। ठीक, दैट्स योर करेक्ट आंसर। फ्लॉपी, फ्लॉपी कहीं दिखा क्या, जी हाँ दिखा, ये है फ्लॉपी, ये है फ्लॉपी। फ्लॉपी के लिए सही कोड क्या हो गया भाई,
एक और 4 लाइन में IT IT, फिर डिस्क, यहाँ भी डिस्क, यहाँ भी डिस्क, दोनों में क्या है, RQ। ठीक, अब बचा डिजिटल, अपने आप क्या बचा, VM, डिजिटल क्या बचा, VM, ये लेके माउस और राउटर, राउटर है क्या, कहीं नहीं है भाई, हार्ड ड्राइव, माउस ये लिखा है, देखिए माउस, माउस, माउस के लिए यहाँ निकल जाएगा भाई, माउस के लिए निकल जा रहा था, ये गड़बड़ हो गया है, माउस के लिए सही कोड क्या हो गया, माउस के लिए सही कोड हो जाएगा आपका VO, माउस का कोड हो गया VO। ओके, तो प्लेयर का अपने आप क्या हो गया, MT, ये अपन ने इसीलिए एरो लगा दिया, प्लेयर हो गया MT, माउस हो गया VO। ठीक है, हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव का नहीं है भाई यहाँ कहीं, डिजिटल, डिजिटल, डिजिटल भी नहीं है। चलो अब जितना मिला उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं, कुछ कम पड़ेगा तो वापस उसमें जाके देख सकेंगे हम। ये बहुत जरूरी चीज होती है भाई, ये बनाना बहुत जरूरी है, कई लोग इसको बिना बनाए शुरू कर देते हैं तो उन्हें बाद में ज्यादा समय लगता है उल्टा, है ना, यहाँ कम समय की जगह उन्हें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे जरूर बना लिया करें जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, और जब भी वीडियो देखने बैठे तो पहले पेन कॉपी लेके बैठे भाई, केवल आपको ये नहीं करना है कि हम ज्ञानवर्धक बातों टाइप सुनते रहे, ये कोई प्रवचन नहीं है कि आप इसे सुनते रहे, है ना। ठीक, तो आपको हमेशा पेन कॉपी लेके बैठना है, और कोशिश करना है कि हम सर से पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, आपका 1 मिनट शुरू होता है आंसर। ओके, व्हाट इज द कोड फॉर वर्ड प्लेयर, प्लेयर के लिए सही कोड क्या है ना, ये पूछा था आपसे। तो प्लेयर के लिए अपन यहाँ गए थे, प्लेयर के लिए अपन ने लगाया था, ये देखिए MT, तो प्लेयर का कोड यहाँ से आसानी से आपको मिल जाएगा, क्या MT दिया है क्या क्वेश्चन में जी, आप पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाता है MT। ठीक, तो यहाँ आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर A, दैट्स योर करेक्ट आंसर। ये देखिए, यदि आपने शीट नहीं बनाई होती तो ये आंसर इतनी आसानी से नहीं निकलता, है ना। शीट बनाने से ही फायदा होता है कि आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, आपका 1 मिनट शुरू होता है सर, डू फास्ट एंड आंसर वाया मैसेज।
डिस्क माइक्रोफोन के लिए सही कोड क्या है? डिस्क माइक्रोफोन, तो देखिए डिस्क और माइक्रोफोन दो वर्ड है। डिस्क का कोड क्या है? आरक्यू, है ना? ये आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, अपन ने भी लिखा होगा यहाँ। डिस्क का कोड क्या था? आरक्यू, ये लिखा हुआ है देखिए, है ना? डिस्क का कोड क्या है? आरक्यू। और माइक्रोफोन का कोड क्या है भाई? तो माइक्रोफोन कोड है एएक्स। तो आरक्यू और एएक्स, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है देखिए। बिल्कुल भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं, कहां से निकाल लिया? शीट से, है ना? शीट पे जो चीज दी है वो आपके हमेशा काम आएगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, और ये आता ही आता है भाई, इस तरह के क्वेश्चन को आप छोड़िए मत, क्योंकि एसबीआई का कोडिंग हमेशा से फेवरेट रहा है भाई, है ना? तो आप ये सोचिए कि एसबीआई में तो आना ही आना है, और जनवरी फर्स्ट में ही एसबीआई के एग्जाम भी है भाई। ओके। और कोडिंग जो है बैंकिंग में हमेशा से पूछा जाता है ना, क्योंकि कोडिंग का इस्तेमाल बैंकिंग में ज्यादा होता है, इसलिए वो हमेशा से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बैंकिंग में पूछते रहते हैं। ठीक, तो भाई इसे आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कोई चैप्टर कम आता हो तो चलेगा, लेकिन कोडिंग आपका आना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज द कोड फॉर पीजी? आपका 1 मिनट शुरू होता है भाई, आप फटाफट करने का प्रयास करें। पीजी, पीजी के लिए सही कोड ढूंढना है भाई आपको। पीजी कहाँ लिखा है भाई? ये देखिए, पीजी और यूजेड, राउटर भी हो सकता है और प्रिंटर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दो दो बच रहे। या देखिए, प्रिंटर तो दिया लेकिन राउटर भी दिया है, और जब दोनों दिए होंगे तो फिर आप कैसे आंसर लगाओगे? क्या दो आंसर लगाओगे क्या? नहीं भाई, आप दो आंसर नहीं लगा सकते, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि दोनों को एक साथ लगाने के लिए जरूर नीचे उनमें से रिलेटेड कोई एक ऑप्शन ऐसा दिया गया होता है ना? और नहीं दिया होगा तो फिर क्या लगाओगे? सी एंड डी। ये भी याद रखना भाई कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं हो सकता। लेकिन जब दिया होगा तब क्या लगाओगे? आइदर ए और डी, मतलब या तो ए वाला सही है या तो डी वाला सही है, कोई इनमें से एक सही है। हम भी 100% नहीं बता सकते कि कौन सा सही है, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि दोनों में से कोई एक सही है। ओके।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। वाई ओ और वाई एल का वी ओ वाई एल का कोड निकालना। वी ओ का कोड क्या है भाई? माउस। और वाई एल का कोड क्या है भाई? वाई एल का हो जाएगा वी ओ। तो ठीक है, वी ओ निकल आया भाई, है ना? वी ओ माउस का, लेकिन वाई एल एम एच हार्ड भी हो सकता है और ड्राइव भी हो सकता है ना? हार्ड माउस, ओके, हार्ड माउस का दिया है, अपन को निकालना है एम एच वीएम और एच एस का, है ना? तो एम एच किसका कोड है भाई? एम एच कोड है हार्ड या ड्राइव का? हार्ड या ड्राइव। और वीएम किसका है भाई? वीएम डिजिटल। डिजिटल। और एच एस किसका है भाई? एच एस है वेबकैम का। तो डिजिटल और वेबकैम होना तो जरूरी है, मतलब ये हो सकता है राइट आंसर, ये नहीं हो सकता, वेबकैम नहीं है या डिजिटल नहीं है। डिजिटल है, वेबकैम भी और ड्राइव भी है, ये भी नहीं हो सकता। तो अब या तो डी ऑप्शन हो सकता है या ए। तो अब दोनों में से कौन सा होगा ये कैसे पता चलेगा भाई? तो हार्ड माउस में बी और वाई एल दिया है, तो वाई एल किसका हो गया भाई? माउस हार्ड का हो गया भाई। हार्ड का कोड क्या हो गया? हार्ड का कोड हो गया वाई एल। तो ऑटोमेटिक माउस का कोड क्या बचा भाई? ऑटोमेटिक का हार्ड का हो गया वाई एल, है ना? तो ड्राइव का हो गया एम एच। तो यहां से हटा दो हार्ड को। ड्राइव डिजिटल वेबकैम। ड्राइव डिजिटल वेबकैम कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा आसानी की कोशिश की गई थी, लेकिन उतना ज्यादा भी परेशान करने वाला क्वेश्चन नहीं था। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं भाई, है ना? जो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन थे, अब वो उतने आसान क्वेश्चन आते नहीं है। यदि आप बैंकिंग के पेपर देखेंगे तो वो ऐसे क्वेश्चन का इस्तेमाल करता है जिसमें आपको समय ज्यादा से ज्यादा लगे। तो आपको कोशिश करना है कि आपका समय बचाना है भाई आपको। ओके, ठीक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। व्हाट इज द कोड यूजेड वाई एल ए एक्स, है ना? आपका 1 मिनट शुरू होता है। डू पास। चलिए यूजेड वाई एल ए एक्स। यूजेड किसका कोड है भाई? यूजेड है राउटर या प्रिंटर, दोनों हो सकते हैं। राउटर या प्रिंटर, ठीक है। वैसे वाई एल किसका कोड है? तो वाई एल है भाई, वाई एल यहाँ कहीं दिया ही हुआ नहीं है, देखिए। अच्छा, वाई एल ये है, वाई एल है हार्ड या ड्राइव का, है ना? और ए एक्स किसका है भाई? माइक्रोफोन का। माइक्रोफोन का, ठीक। तो राउटर है, ड्राइव है, और माइक्रोफोन भी है। एक तो ये हो सकता है, राउटर है, राउटर है लेकिन हार्ड के साथ प्रिंटर आ गया, ये भी हो सकता है भाई। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों के दोनों ही निकल निकल के आ रहे हैं। हाँ, यदि पिछले बेस क्वेश्चन के हिसाब से होता तो आंसर आ जाता, क्योंकि वहां इनके कोड
निकल के आए थे, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ई, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। वाई? क्योंकि देखिए यहाँ जो दिया गया है तो वो डबल डबल दिया गया है, और दोनों के दोनों ही एक एक करके उसने पूछे। कोई एक पूछा होता तो आप उसे आंसर मान सकते थे, लेकिन जब दोनों ही पूछा है तो आपको भी क्या लगाना पड़ेगा भाई, या तो आइदर होता तो आइदर आंसर बिल्कुल आ जाता है ना, या आइदर हार्ड और राउटर और आइदर ड्राइव और फिल्टर, वो भी चार चार तरीके से आइदर आता भाई, है ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन दो दो के साथ बनाता, लेकिन तब भी बहुत मुश्किल हो जाता। तो आंसर इसीलिए द राइट आंसर इज, फटाफट लगा दिया अपन ने, क्या, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम, है ना। पेन कॉपी जरूर लेके बैठे भाई, और जितना हो सके खुद से कोशिश प्रयास जरूर करें भाई, है ना। शुरुआत में एक दो बार आपको कठिन लगेगा, लेकिन बाद में ऑटोमेटिक आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, शुरुआत किसी भी चीज की मुश्किल होती है, जब भी आपने कोई काम शुरू किया होगा तो शुरू में प्रॉब्लम गई होगी, लेकिन बाद में क्या हो गया भाई, वो आसान लगने लगा, और ये ऑटोमेटिक होता है भाई, है ना। किसी भी चीज को यदि आप 10-12 बार करोगे, ऑटोमेटिक वो आसान लगेगा, आपको लगेगा कि तो बहुत आसान चीजें थी। ठीक है ना। तो उसी तरह क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी है, जितनी ज्यादा करेंगे उतनी जल्दी बनेगा, उतना आसान लगेगा। चलिए, तो 15 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे एक सीट में। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं भाई, 15 क्वेश्चन होते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, है ना, क्योंकि 15 क्वेश्चन इनफ माने जाते हैं 1 आवर के लिए। एक बार दोबारा जरूर पढ़ें इसे। ठीक, तो आज के लिए थैंक यू।